सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक और बड़ी अपडेट बीएड के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया है और बीएड कोर्सेज़ के लिए उन्होंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। राठ महाविद्यालय पैठाणी की तरफ से, जो कि HNB से एफिलेटेड है, यहाँ पे बड़ी अपडेट जो है आ चुकी है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, मेरिट लिस्ट भी जो है कॉलेज ने जारी कर दी है। मेरिट लिस्ट भी जो है यहाँ पे कॉलेज ने जो है जारी कर दी है। अगर हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे बीएड 2024-25 सेशंस की। सबसे पहले बीएड साइंस स्ट्रीम में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, बीएड साइंस स्ट्रीम में जनरल कैटेगरी, इनका इन्होंने जो मेरिट लिस्ट बनाई है ना, वो प्रॉपर जो है एक इंफॉर्मेशन के साथ बनाई है। नाम दे रखा है, फादर नेम दे रखा है, जेंडर दे रखा है, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है, वेटेज का भी दे रखा है, यूईटी मार्क्स दे रखे हैं और टोटल मार्क्स, यानी वेटेज को जुड़ने के बाद कितने मार्क्स हुए, वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राठ महाविद्यालय ने अच्छे से दे रखी है। ठीक है, तो अब हम कट ऑफ की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो सीधे मेरिट लिस्ट पे हम जा रहे हैं। मेरिट लिस्ट में अगर हम देखो, बीएड साइंस में हम जनरल कैटेगरी पे हैं। बीएड साइंस में हम जनरल कैटेगरी में देखें तो ये जनरल कैटेगरी का ही कैंडिडेट है, ये जो ओबीसी यहाँ पे लिखा है जनरल कैंडिडेट में काउंट हुआ है। देखो, वैसे राठ महाविद्यालय में जनरल की जो फाइनली कट ऑफ है वो 107 गई हुई है। कितनी गई है? 107 गई है। ठीक है, 107 यहाँ पे कट ऑफ गई है। आप बीच में आपको यहाँ पे एक कैंडिडेट 106 नंबर वाला भी दिख रहा होगा, लेकिन ये वेटेज के साथ इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 112 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके फाइनल मार्क्स 112 हो रहे हैं। 106 प्लस 6 मार्क्स इसको वेटेज के मिले हैं तो 112 हो रखे हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स को हम देख रहे हैं, वेटेज को मिलाने के बाद कुल जो है यहाँ पे जो कट ऑफ गई है जनरल साइंस में वो 107 यहाँ पे गई हुई है। साइंस वर्ग में EWS कैटेगरी की, साइंस वर्ग में EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 89 गई है। मात्र कितनी गई है? 89 यहाँ पे गई हुई है। साइंस स्ट्रीम में ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई आपकी 91 गई है। ठीक है, ओबीसी की कितनी गई है? 91 गई है। 85 ये मार्क्स थे यूटी और 6 मार्क्स इसको वेटेज के मिले हैं, तो ये आपका 91 होगी। बीएड साइंस में जो एससी कैटेगरी की, बीएड साइंस में एससी कैटेगरी की कितनी गई है? 81 गई है। बीएड साइंस में एससी कैटेगरी की 81 गई है। तो ये तो हमने साइंस स्ट्रीम का देखा। देखो, साइंस स्ट्रीम में हमने देखा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जनरल की कितनी गई है? 107 गई है। EWS की कितनी गई है? साइंस में 89 गई है। ओबीसी कैटेगरी में साइंस में कितनी गई है? 91 गई है। और एससी कैटेगरी में देखो साइंस में कितनी गई है? 81 गई है। ठीक है, ओके। उसके बाद आर्ट्स एंड कॉमर्स की भी हम मेरिट लिस्ट चेक कर लेते हैं कितनी जो है यहाँ पे गई हुई है। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स की जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो इसमें 96 गई है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 96 यहाँ पे जनरल की कट ऑफ गई है। आर्ट्स एंड कॉमर्स की EWS कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो 74 गई है। और ओबीसी की जो है आर्ट्स एंड कॉमर्स में 75 कट ऑफ गई है। ठीक है, एसटी की 76 गई है। एससी की जो कट ऑफ गई है वो 79 गई है। एससी की कितनी गई है? 79 कट ऑफ गई हुई है। तो ये है आर्ट्स एंड साइंस की। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सीटें ज़्यादा हैं, तो आपको पता है सीटें ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बच्चों के नाम यहाँ पे आए हुए हैं। 50-50 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, 50 सीटें हैं साइंस वर्ग में, 50 सीटें हैं आर्ट्स वर्ग में। तो ये आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है राठ महाविद्यालय पैठाणी की तरफ से जारी हुई है। यहाँ पे देखो, राठ महाविद्यालय पैठाणी में 2024-25 में समर्थ पोर्टल के माध्यम से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वेबसाइट पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि इन्होंने पूरी डेट दे रखी है कि फर्स्ट सेकंड कब जारी होगी। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे 3 सितंबर को इन्होंने लगाई है 5 बजे के बाद। ठीक है, तो ये फ़िलहाल इन्होंने लगा दी है 5 बजे के बाद। और इसके जो एडिशंस होंगे वो 5-6 सितंबर को शाम के 3 बजे तक इसके एडिशंस होंगे। तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अभी मैंने आपको बताया कट ऑफ, इसके जो एडिशन होंगे 5 और 6 सितंबर को होंगे शाम 3 बजे तक। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी 6 सितंबर लगेगी, 6 सितंबर को शाम 5 बजे के बाद लगेगी और उसके एडिशन 7 सितंबर को होंगे।
सेल्फ जो फाइनेंस के यहाँ पे बी सेल्फ फाइनेंस बीएड सीटें भी यहाँ पे हैं। इसकी जो सीटें 7 सितंबर के बाद लगेगी और उसके एडमिशन होंगे 9 से 10 सितंबर। सेल्फ फाइनेंस भी यहाँ पे सीटें ठीक ठाक हैं और सेल्फ फाइनेंस में जो फीस है वो 28,000 रुपये पर ईयर है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में जो फीस है वो 28,000 रुपये पर ईयर है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, हाई स्कूल से लेकर यूजी और पीजी तक के समस्त मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड ये सारे होने चाहिए। टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ के 4 कॉपी। याद रखना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट ये सारे ओरिजिनल आपको देने होते हैं और पासपोर्ट साइज के 4 फ़ोटो भी आपको ले जानी है। अगर आपने देखो रिजर्वेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट दिया है, कोई क्लेम किया है, या वेटेज के लिए आपको कोई वेटेज का क्लेम किया है, वेटेज का, क्योंकि वहाँ पे वेटेज के नंबर हमने देखे 6 नंबर मिले हुए, तो वेटेज है आपका, तो वेटेज का भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे ले जाना है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुआ था यूनिवर्सिटी का, उसकी मार्कशीट आपको ले जाना है। समर्थ पोर्टल में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना है, उसका प्रमाण पत्र का मतलब उसका प्रिंट आउट भी आपको ले जाना है। फीस रिसिप्ट, तो फीस रिसिप्ट तो आपको अभी करना कुछ नहीं है, फ़ीस पहले जमा मत कर देना। आप जाओ वहाँ पे कॉलेज में जाओ, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, जब आपका क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप पेमेंट करके वहीं पे फीस रिसिप्ट आप जमा उसी दिन कर सकते हैं। प्रवेश के उपरांत देखो, प्रवेश के उपरांत फीस जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की उपस्थिति आवश्यक होगी और हॉस्टल यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखो भाई कि एक तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि एडमिशन के बाद जो है फ़ीस जमा करना यहाँ पे अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया फ़ीस सबमिट नहीं कर रहा, आप किसी और कॉलेज के भरोसे बैठे हुए। दूसरी चीज़, यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे जिस स्टूडेंट्स को एडमिशन्स लेना है, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, उसको खुद वहाँ पे जाना होगा, उसकी प्रेजेंस होनी वहाँ पे ज़रूरी है। अगर वो अब्सेंट होगा तो यहाँ पे आपका डी भी नहीं होगा। और तीसरा यहाँ पे है कि भाई हॉस्टल के लिए जो फॉर्म है, तो हॉस्टल के लिए आपको वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको हॉस्टल लेना है तो आपको हॉस्टल वाला फॉर्म प्रोवाइड वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, और अगर इसमें हम एडमिशन नोटिस में आपको बताऊं, इसका जो एडमिशन नोटिस, ओके ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। देखो इसकी अगर कई बच्चे होंगे इसके रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए होंगे, तो इसके जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी ना वो 3 सितंबर तक, 30 AM 5 बजे तक। हालांकि मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया। इस पर आपको क्या करना था कि ईमेल पे आपको अपना नाम वगैरह भेजना था। ठीक है, ये लिखा हुआ था कि राठ महाविद्यालय पैठाणी में बीएड सत्र 2024-25 हेतु समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पंजीकृत आवेदक सूचियों की संख्या कॉलेज की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी। यदि किसी आवेदक का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो वे, यानी कि ऐसा था कि अगर आपने समर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था और फिर कॉलेज तो आपने वहीं से चूज़ कर दिया होगा, राठ महाविद्यालय, तो अगर आपने वहाँ पे सपोज आपने राठ महाविद्यालय कॉलेज चूज़ करने के बाद भी अगर लिस्ट में नाम नहीं था आपका, तो फिर आपको इस ईमेल पे मेल कर देना था। 3 सितंबर की डेट थी इसमें, क्योंकि 3 से आज इन्होंने 3 सितंबर शाम 6 बजे, ओके इसमें डेट दे रखी है 3 सितंबर शाम 6 बजे तक। ठीक है, तो अभी भी है, आप 3 सितंबर का टाइम है। अगर देखो अगर आपका नाम उसमें मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो आप अपना इस मेल कर सकते हैं, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में या फिर वो जो भी होगा आगे वो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे।